फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी के द्वारा किए गए कार्यों को हम न्यूज़पेपर, दूरदर्शन, सोशल मीडिया और दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर भी देखते हैं। हमारे चैनल में भी आपने कुछ दिन पहले देखा कि पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के डेली रेटेड मजदूर उनसे मिलने गए थे और वेतन वृद्धि और जॉब रेगुलर की बात की थी। सांसद जी ने भी 7 दिसंबर पार्लियामेंट सेशन में यह बात रखी। इससे खुश होकर कई सारे कैजुअल वर्कर एमपी हाउस पहुंचे और उनकी बातें व मांगे केंद्र तक पहुंचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामी जी की रिपोर्ट देखते हैं। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम अभी एमपी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पे हमारे ही चैनल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे हमारे जो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के डीआरएम वर्कर्स थे वे यहां पे आए थे और उन्होंने सांसद जी से एक गुजारिश की थी कि उनका जो वेतन वृद्धि है वो रुकी हुई है, उनका प्रमोशन रुका हुआ है, जिससे वे और उनका पूरा परिवार काफ़ी चिंतित है। कई वर्षों से काम करने के बावजूद भी ना तो वेतन वृद्धि होती है, ना ही उन्हें प्रमोशन मिलता है। कई लोगों को तो यहाँ पे काम करते हुए 20, 25, 30 साल हो गए हैं, रिटायरमेंट की एज आ गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर और अपने दुख को प्रकट करने के लिए इन्होंने सांसद जी से मिले थे और अपनी बात रखी थी। फिर आपने देखा होगा कि 7 तारीख को पार्लियामेंट सेशन में हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने इस बात को बड़े ही भावुकता के साथ स्पीकर के सामने रखा था और इस पर गौर विचार करने की गुजारिश की थी। इसी से खुश होकर तमाम जो कई सारे यहाँ पे डीआरएम वर्कर हैं जो आए हैं यहाँ पर आज और सांसद जी को धन्यवाद दिया है कि जो सबसे उच्च स्तर है वहाँ तक उनकी बात को ले जाकर रखा गया मंत्रालय तक, और इनमें एक उम्मीद जगी है कि इस कदम से हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है इनकी जो भी परेशानी है इस पर सोच विचार करेगी। आज वे सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम जानना चाहेंगे मैम, आप यहाँ पे क्यों आए बताइए। पहले तो मैं बोलूँ मीडिया को धन्यवाद देते हुए बोलती हूँ कि एमपी साहब को हम लोग धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि हम लोग वो दिन आके अपना जो भी दुख सुख है उनको बोले, अपना कैजुअल वर्कर लोग को रेगुलर करने का बात वो रखे थे और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी पार्लियामेंट तक का हम लोग का वो आवाज़ उठ जाएगा। एमपी साहब बहुत अच्छे से हम लोग जैसे बोले वैसे ही इतना टाइम निकाल कर उन्होंने हमारे बात वहाँ रखे। हम लोग को एक उम्मीद जगह है कि हम लोग का कुछ इसका बाद ना हम लोग का कुछ हो जाए, सब भाई लोग का रेगुलर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है और वो हमेशा हम लोग का साथ दे। सर ने बहुत अच्छी तरीके से अपने बातों को मंत्रालय के सामने रखा। हमने एक एक पॉइंट दिया, सर ने भी एक एक पॉइंट को उनके सामने रखा और उनको जो 2 मिनट मिलता है, सर के पास और भी मुद्दा हो सकता था पर सर ने सिर्फ हमारे मुद्दों को उनके सामने रखा। तो सर के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको शुक्रगुजार करती हूँ कि सर ने हमारे बारे में सोचा और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे, वे भी हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। छोटी सी बात थी देखा जाए तो, मगर जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि कई बार छोटी छोटी बातों में जो प्रभाव होता है वो बहुत बड़ा होता है।
डेफिनेटली अगर ये चीज़ अगर हमारे मंत्रालय से पास होता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस परिस्थिति में आज ये DRM वर्कर्स अपना परिवार चलाते हैं, उनकी वो जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति उनकी डेफिनेटली सुधरेगी। और इसी उम्मीद के साथ वे यहाँ पर आए थे अपने जनता के प्रतिनिधि द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी के पास, और वे धन्यवाद दे रहे हैं, उनको शुक्रगुजार हो रहे हैं उनका कि उन्होंने वहाँ पर इस बात को जल्द से जल्द रखा, और उम्मीद जता रहे हैं कि इसे पास कर दिया जाए ताकि इनका जो वेतन वृद्धि है वो हो सकता है कि इनको कैजुअल से रेगुलर का पोस्ट भी मिल जाए। हमने अक्सर देखा है कि हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी जो है वो द्वीपों से जुड़े हर मसले को संसद में उठाते हैं। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप जो डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर है वहाँ पर आप देख सकते हो, दूरदर्शन के चैनल्स में देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि द्वीपों के सांसद द्वीपों के लिए किन किन कार्यों में अपना समय देते हैं, अपना चिंता जताते हैं और एक जनता के प्रतिनिधि होने का फ़र्ज़ निभाते हैं, तो इसके लिए आप जो वेबसाइट है पार्लियामेंट के उसमें भी देख सकते हो कि जब पार्लियामेंट में जो सेशन होता है वहाँ पर द्वीपों के सांसद किन किन बातों को, किन किन विषयों को उठाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद जी जो है द्वीपों से जुड़े हर बर्निंग इश्यूज़ को उठाएं, क्योंकि यही उम्मीद से हमने उनको वोट दिया है कि वे हमारे द्वीपों के जो भी इश्यूज़ हैं उनको उठाए और उनका कोई ना कोई सकारात्मक फ़ैसला भी हमारे पक्ष में निकले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिन शब्दों और जज्बे से सांसद जी ने पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय के समक्ष इस समस्या को रखा, केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से कोई निर्णय लेगी और इतने वर्षों से काम कर रहे कैजुअल वर्कर्स की समस्याओं का समाधान हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।